गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी बच्चों को, जो बच्चे बीए सेमेस्टर 1 में ज्योग्राफी माइनर में ले रखा है अथवा एमडीसी में ले रखा है, उन बच्चों को आज मैं सिलेबस समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, देखो ज्योग्राफी का मेजर पेपर का अलग सिलेबस हो जाता है तथा ज्योग्राफी का माइनर और एमडीसी का सिलेबस सेम हो जाता है। अगर आपका ज्योग्राफी मेजर में नहीं है, आपका ज्योग्राफी माइनर और एमडीसी में है, तो यह क्लास बच्चों आपके लिए है। आज की क्लास में मैं आप सभी बच्चों को क्या क्या बताऊंगा? मैं आप सभी बच्चों को ज्योग्राफी माइनर और एमडीसी का सिलेबस समझाऊंगा। सिलेबस थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का समझाऊंगा। थ्योरी में क्या सिलेबस है, प्रैक्टिकल में क्या सिलेबस है, इनके बारे में बताऊंगा। फिर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा, एग्ज़ाम डेट के बारे में, आपको कौन सा बुक खरीदना चाहिए, बेस्ट बुक के बारे में, तथा आपको बेहतर तैयारी कहाँ से करना है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यह क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिहार से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अगर आप बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी इत्यादि। ठीक है, तो यह क्लास बच्चों आपके लिए है। सबसे पहले बीए सेमेस्टर 1 में अगर आपका विषय ज्योग्राफी मेजर या एमडीसी में है, चाहे मेजर हो, एमडीसी हो, माइनर हो, तो बच्चों बुक का क्या नाम हो जाता है? बुक का नाम हो जाता है जियोमॉर्फोलॉजी। क्या नाम हो जाता है? जियोमॉर्फोलॉजी, यानी हिंदी में इसे हम भू आकृति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भू आकृति विज्ञान, यानी ज्योग्राफी का आपका किताब का क्या नाम हो गया? भू आकृति विज्ञान। तो चलिए अब हम आपको सिलेबस को समझाते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम आपको, ठीक है, अंग्रेजी में सिलेबस समझाएंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले थ्योरी का हम आपको सिलेबस समझाएंगे। किसका? थ्योरी का। तो बच्चों देखो, थ्योरी जो कि मेन सिलेबस बच्चों हो जाता है ज्योग्राफी में। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी में एक है एमजेसी और दूसरा हो जाता है एमआईसी और एमडीसी। तो एमआईसी और एमडीसी का सिलेबस सेम है। ठीक, तो एमआईसी और एमडीसी वाले बच्चों को ज्योग्राफी में मात्र 3 यूनिट पढ़ना है। कितना? 3। जबकि मेजर वाले बच्चों को 4 यूनिट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जिनका ज्योग्राफी मेजर में था उनका सिलेबस मैंने बता दिया। मेजर वाले को ज़्यादा सिलेबस पढ़ना होता है, जबकि माइनर वाले को, एमडीसी वाले को कम पढ़ना होता है। ठीक है, और इस सिलेबस में आप यह देखिए, जो टॉपिक मेजर में है वह टॉपिक माइनर में नहीं है। ठीक है, यानी मेजर और माइनर का सिलेबस पूरी तरीके से बच्चों अलग है। बस 1 या 2 पॉइंट सेम है, बाकी पूरा कुछ आपका अलग हो जाता है। इसलिए माइनर वाले बच्चे कभी भी जो मेजर ज्योग्राफी है, ना तो उसका किताब खरीदे, ना ही कोई गाइड खरीदे, और ना ही मेजर को पढ़े। माइनर है, एमडीसी है, तो माइनर ही पढ़िए, तभी आपका तैयारी बेहतर हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो माइनर एमडीसी में ज्योग्राफी में कितना यूनिट पढ़ना है? मात्र 3 यूनिट। ये आपका अंग्रेजी सिलेबस हो गया, लेकिन हम आपको हिंदी में समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे जितने भी छात्र हैं हिंदी माध्यम के हैं और मैं हिंदी माध्यम से ही बच्चों को तैयारी करवाता हूं, इसलिए मैं हिंदी में ही समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो पहला जो यूनिट है, पहला यूनिट में आपको क्या पढ़ना है बच्चों? पहले यूनिट में आपको पढ़ना है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। किसके बारे में? पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, कि हमारा पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, उत्पत्ति के संदर्भ में जो सिद्धांत है उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में हमें क्या क्या देखना है? गैसीय परिकल्पना को देखेंगे, बाइनरी स्टार परिकल्पना को देखेंगे, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पहले यूनिट में मात्र हम लोग 4 पॉइंट पढ़ेंगे। 1, 2, 3, पहले यूनिट में मात्र हम लोग 3 पॉइंट पढ़ेंगे, और 3 पॉइंट पढ़ेंगे और हमारा बच्चों यूनिट क्या हो जाएगा? हमारा यूनिट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे बच्चों सेकेंड यूनिट पे। ठीक है, सेकेंड यूनिट में
क्या पढ़ना है? सेकेंड यूनिट में भू आकृति, ठीक है, भू आकृतिक प्रक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भू आकृतिक प्रक्रिया को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? अपक्षय और अपर्दन को पढ़ेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, चट्टाने और उनके प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये 2 पॉइंट पढ़ेंगे, हमारा दूसरा यूनिट समाप्त हो जाएगा। फिर आपका आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में हमें 3 पॉइंट पढ़ना है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स, भूकंप, ज्वालामुखी, इन 3 पॉइंट को पढ़ेंगे, हमारा तीसरा यूनिट भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों मात्र 3 यूनिट पढ़ेंगे और हमारा माइनर पेपर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आपको भले ही देखने से लगता है कि सिलेबस छोटा है, पढ़ना कम पड़ेगा, नहीं बाबा, जब आप पढ़िएगा ना, एक एक पॉइंट इतना बड़ा है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपको बेहतर तैयारी करना आपके लिए अति महत्वपूर्ण बच्चों हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे बच्चों प्रैक्टिकल का सिलेबस। हालांकि प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में किस प्रकार होगा, कितना तैयारी करना है, आपको खुद भी पता है। जैसे कक्षा 12वीं में आपने प्रैक्टिकल का तैयारी किया था, वैसे आपको बीए में भी करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में ज्योग्राफी का आपको 2 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट? 2। तो सिलेबस हम लोग प्रैक्टिकल का अब हम लोग देखेंगे। तो देखो प्रैक्टिकल जो आपका जिसका, ठीक है, जिस बच्चे का ज्योग्राफी मेजर, सॉरी, जिस बच्चे का ज्योग्राफी माइनर और एमडीसी में है, उसका प्रैक्टिकल का सिलेबस में मात्र 2 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट हो जाता है पारंपरिक संकेत और प्रतीक, ये हम लोग है ना पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समुच्च रेखाएं और राहत का प्रतिनिधित्व, पठार, संगवाकार, पहाड़ी, भू आकार की घाटी, झरना, इसको पढ़ेंगे। हमारा सिलेबस क्या हो जाता है बच्चों? समाप्त हो जाता है। तो अगर आप सिलेबस का पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक बच्चों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाइए चैनल को ज्वाइन आप करिए और इसे आप पीडीएफ फाइल में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बढ़ेंगे। हमारे टेलीग्राम का नाम है बीए ऑनलाइन क्लासेस फॉर बिहार यूनिवर्सिटी, आप चाहे तो सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग चलेंगे एग्जाम पैटर्न पे। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने कई बार आपको बताया, फिर भी मैं एक बार आप सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि देखो 70 नंबर का आपका ज्योग्राफी का एग्जाम होगा। ज्योग्राफी ही नहीं, जितना भी आपका विषय 6 का 6 विषय 100 नंबर का होगा। ठीक, और इस 100 नंबर में, ठीक है, 70 नंबर का एग्जाम आपको सेंटर पर जाकर के देना पड़ेगा। और बच्चों जो 30 नंबर है, 30 नंबर का एग्जाम आपको कॉलेज में होगा। कॉलेज में मिड टर्म के रूप में होगा, 2-2 महीना पर आपको होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो 30 नंबर का एग्जाम जो कॉलेज में होगा, कॉलेज में जैसा अंक आप लेकर के आइएगा, कॉलेज वाला वह नंबर यूनिवर्सिटी को बच्चों भेजेगा, वो आपको मिलेगा। सेंटर पे 70 नंबर, इस 70 नंबर में 20 नंबर का बच्चों ऑब्जेक्टिव होगा। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 10 का 10 आपको बनाना रहेगा, कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया। लघु प्रश्न हो गया 20 नंबर का। ठीक है बच्चों, 6 को लघु दे देगा और कहेगा 6 में से कोई 4 लघु बनाने के लिए, और 4 लघु बनाइएगा, एक लघु 5 नंबर का आपको होगा। इस आधार पे 4 5 20 नंबर हो गया। ठीक है, लघु एक लघु सॉरी दीर्घ एक दीर्घ 20, एक दीर्घ 10 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के 5 दीर्घ देगा और आपको कहा जाएगा कि कोई 3 दीर्घ बनाए, 5 में 3 दीर्घ बनाए, इस हिसाब से 30 नंबर का हो गया। तो 30 40 कितना हो गया बच्चों? 70 नंबर। अर्थात आपको सेंटर पे 70 नंबर का बच्चों क्या करना है? तो 70 नंबर का यानी एग्जाम देना है। ठीक है, चलो अब एग्जाम डेट कब होगा? तो बच्चों देखो, औसतन एग्जाम लगभग आपका दिसंबर के अंत में होगा। ठीक है, दिसंबर के अंत में फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एग्जाम आपका होगा। क्योंकि बिहार में हर एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम अलग अलग डेट में होता है। सबसे पहले पाटलिपुत्रा का होगा, फिर उसके बाद ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का होगा, उसके बाद अन्य होगा। आप एक औसत हम आपको बता देते हैं कि दिसंबर के अंत के बाद एग्जाम होना शुरू हो जाएगा। बेस्ट बुक आप खरीद सकते हैं, SBPD पब्लिकेशन का बुक आप खरीद आप सकते हैं। ठीक है, चलो अब तैयारी कहाँ से करें? तो बच्चों हम आपको तैयारी करवा देंगे। उसके लिए एक विषय का 500 रुपये चार्ज आपको लगेगा। ठीक है बच्चे, एक विषय का 500 रुपये चार्ज। ठीक, तो आपका MJC, MIC, MDC कुल मिलाकर के 3 विषय तो होगा ही होगा। तो तीनों अगर आप परचेज करिएगा तो कितना हो जाता है? 1500 रुपये। ठीक है, और
MIL हिंदी भी हम आपको पढ़ाते हैं, MIL हिंदी के लिए 200 रुपये। BSc में हम फिट इंडिया भी पढ़ाएंगे, ठीक है, स्वच्छ भारत भी पढ़ाएंगे, इसका भी बच्चों 200 रुपये। तो इस हिसाब से देखिए कितना रुपये आपका हो जाता है, ढेर सारा आपका हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक बच्चों लीजिएगा तो मात्र आपको 1500 रुपये लगेगा। 1500 रुपये में हम आपको सभी विषय बच्चों जोड़ देंगे, लेकिन सभी विषय में SSC हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, SSC छोड़ करके सभी विषय पढ़ा देंगे मात्र 1500 रुपये में। एक विषय परचेज करिएगा उसके लिए 500 रुपये, एक विषय के लिए 500 रुपये, सभी विषय के लिए 1500 रुपये। अगर आप ज्वाइन बच्चों करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 150 45 52। सारा पढ़ाई हमारे ऐप पे होगा। ऐप का नाम आर्ट सेंटर रोसड़ा है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे आर्ट सेंटर रोसड़ा, और सर्च करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऐप से आप परचेज भी करा सकते हैं बच्चों। पढ़ाई किस प्रकार होगा, तो ऐप पर सारा क्लास बच्चों लाइव होगा, ठीक है, सारा क्लास लाइव होगा। लाइव होने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा। पूरे आपका कोर्स का फी है, ऐसा नहीं है कि 1 महीना का 2 महीना का फी है, पूरे कोर्स का फी है, 6 महीना का फी है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक नहीं हटाया जाएगा बच्चों। यूनिट वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, यानी जो भी पढ़ाई है यूनिट वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। लेक्चर नोट्स आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर प्लस क्वेश्चन आंसर का नोट्स भी PDF फाइल में दिया जाएगा। MVVI क्वेश्चन को चिन्हित किया जाएगा। अगर आपके पास समय कम है तो खाली MVVI क्वेश्चन पढ़ा लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों चले आएगा, ठीक है। टेस्ट का भी सुविधा है, लेकिन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टेस्ट का सुविधा है। सभी विषय के लिए 1500, एक विषय के लिए 500 रुपये, ठीक है। तो अगर आप बिहार से हैं, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, बिहार के अपने यूनिवर्सिटी में आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए। इस नंबर पे कॉल करिए और हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।